Hello friends, today we discuss about differential form of Gauss hypergeometric function. First of all, we looked at derivative of hypergeometric function or derivative of Gauss hypergeometric function is equal to alpha beta upon gamma and 2f of 1 alpha plus 1 beta plus 1 gamma plus 1 and x. देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट कंडीशन हमें गाउस हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन जो कि 2f(1) अल्फा बीटा गामा एंड एक्स है, उसका डेरिवेटिव करने पर हमारे पास ये रिजल्ट आना चाहिए अल्फा बीटा अपॉन गामा 2f(1) अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 गामा प्लस 1 एंड एक्स। सिमिलरली इसका 2 टाइम डेरिवेटिव करना है और सिमिलरली इसका m टाइम डेरिवेटिव करना है। तो देखो, हम सबसे पहले देखेंगे कि हमें फर्स्ट कंडीशन प्रूव करनी है। तो उसके लिए देखो, हम गाउस हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन पढ़ के आए और सीरीज फॉर्म में इसको लिख सकते हैं समेशन आर इज इक्वल टू 0 टू इन्फाइनाइट अल्फा आर बीटा आर अपॉन गामा आर एक्स की पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर, जो इसका एक्सपेंशन है। तो उसका हम वन टाइम डेरिवेटिव करेंगे, तो डेरिवेटिव ऑफ 2f(1) अल्फा बीटा गामा एंड एक्स, लेफ्ट पार्ट तो एज इट इज आ गया एंड राइट पार्ट में एक्स की पावर आर का डेरिवेटिव आर एक्स की पावर आर माइनस 1 हो जाएगा और बाकी वैल्यू कॉन्स्टेंट है तो एज इट इज आ जाएंगे। बट यहाँ पर देखो, जैसे ही आर से आर कैंसिल होगा, समेशन फैक्टोरियल में हमारे पास आर माइनस 1 आ जाएगा, जो सेटिस्फाई नहीं करेगा किसको, आर इज इक्वल टू 0 को। तो समेशन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी, आर इज इक्वल टू 1 टू इन्फाइनाइट। क्यों? क्योंकि आर से आर कैंसिल हो गया, फैक्टोरियल आर माइनस 1 हो गया और एक्स की पावर भी क्या हो गई, आर माइनस 1। क्योंकि 0 रखेंगे तो एक्स इनवर्स हो जाएगा और 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास आर की जगह क्या आ जाएगा, 1 से लेकर इन्फाइनाइट आएगा। अब हम आर को, भाई आर की जगह क्या रख देंगे, आर प्लस 1 पुट कर देंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो जैसे ही आर की जगह आर प्लस 1 पुट करेंगे राइट हैंड साइड में, तो वैल्यू आ जाएगी समेशन आर इज इक्वल टू 0 टू इन्फाइनाइट एंड अल्फा आर प्लस 1 बीटा आर प्लस 1 एंड गामा आर प्लस 1 एंड एक्स की पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखिए, अल्फा ऑफ आर प्लस 1 क्या होगा हमारे पास, इसका एक्सपेंशन करेंगे तो अल्फा अल्फा प्लस 1 अल्फा प्लस 2 कहाँ तक आएगा, अल्फा आर प्लस 1 माइनस 1 यहीं तक आएगा। क्या हम इसे अल्फा को तो बाहर ले सकते हैं और बची हुई वैल्यू को अल्फा प्लस 1 अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 1 प्लस आर माइनस 1 लिख सकते हैं। और ये वैल्यू बन गई हमारे पास अल्फा प्लस 1 ऑफ आर। क्यों? क्योंकि इसका एक्सपेंशन करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा प्लस 1 ऑफ आर को क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस 1 प्लस आर माइनस 1 जो आ रहा है हमारे पास। तो ये अल्फा ऑफ आर प्लस 1 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली बीटा ऑफ आर प्लस 1 की वैल्यू आ जाएगी और गामा ऑफ आर प्लस 1 की वैल्यू आ जाएगी। इन तीनों वैल्यूज़ को हम इसमें पुट कर देंगे। भाई अल्फा ऑफ आर प्लस 1 को रखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास अल्फा अल्फा प्लस 1 ऑफ आर बीटा बीटा प्लस 1 ऑफ आर गामा गामा प्लस 1 ऑफ आर और एक्स की पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर। जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो, मतलब अल्फा बीटा अपॉन गामा को तो हमने बाहर ले लिया और समेशन आर इज इक्वल टू 0 टू इन्फाइनाइट एंड अल्फा प्लस 1 ऑफ आर बीटा प्लस 1 अपॉन आर और गामा प्लस 1 ऑफ आर और एक्स की पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर। क्या ये गाउस हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन बन गया क्या? क्लियर है स्टूडेंट्स? क्योंकि देखो, नोमिनेटर में दो वैल्यू है, डिनोमिनेटर में एक वैल्यू है, तो 2f(1) अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 गामा प्लस 1 एंड एक्स और समीशन में। क्लियर है? तो ये हमारे पास वन टाइम डेरिवेटिव किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। सिमिलरली इक्वेशन 4 का वन टाइम डेरिवेटिव और कर दो। भाई डेरिवेटिव था तो ये डबल डेरिवेटिव हो जाएगा। लेफ्ट पार्ट एज इट इज, राइट पार्ट में डेरिवेटिव ऑफ पूरे फंक्शन की वैल्यू। क्लियर है? यहाँ से हम समीशन के रूप में लिख लेंगे इसको और डेरिवेटिव ऑफ अल्फा बीटा और गामा को बाहर ले लिया और डेरिवेटिव पूरे समीशन की वैल्यू रख दी। अब देखिए, यहाँ पर इस समीशन वाली जो कांस्टेंट वैल्यू उसको तो बाहर ले लिया और डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर आर का क्या हो जाएगा, आर एक्स की पावर आर माइनस 1। वापस आर से आर कैंसिल हो गया, फैक्टोरियल आर माइनस 1 आ गया, मतलब समीशन कहाँ से कहाँ तक आएगा अगले टर्म में, 1 टू इन्फाइनाइट। तो समीशन 1 टू इन्फाइनाइट। क्लियर है? और बाकी वैल्यू एज इट इज। देखिए, समीशन 0 टू इन्फाइनाइट बनाना है तभी इसको गाउस हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन में लिख सकते हैं। तो समीशन आर की जगह क्या रखोगे आप, आर प्लस 1 रिप्लेस कर दो। तो अल्फा बीटा अपॉन गामा तो एज इट इज और समीशन आर इज इक्वल टू 0 टू इन्फाइनाइट, क्योंकि आगे पर आर की जगह आर प्लस 1 रखेंगे, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और 0 टू इन्फाइनाइट हो जाएगा। तो अल्फा प्लस 1 ऑफ आर प्लस 1 बीटा प्लस 1 ऑफ आर प्लस 1 अपॉन गामा प्लस 1 ऑफ आर प्लस 1 एंड एक्स की पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर।
देखो अल्फा प्लस वन ऑफ आर प्लस वन को सॉल्व कर लो, तो अल्फा प्लस वन, अल्फा प्लस टू, अप टू कहाँ तक, अल्फा प्लस, देखो अल्फा प्लस वन प्लस आर प्लस वन माइनस वन, यही आएगा। यहाँ पर देखो इसे हम अल्फा प्लस वन को तो बाहर ले लें और बाकी वैल्यू को अल्फा प्लस टू, अल्फा प्लस थ्री कहाँ तक हो गया, अल्फा प्लस टू प्लस आर माइनस वन। कहने का मतलब ये क्या हो गया, किसका एक्सपेंशन हो गया, अल्फा प्लस टू ऑफ आर। सिमिलरली बीटा प्लस वन ऑफ आर प्लस वन की वैल्यू रख देंगे, क्या आएगी, बीटा प्लस वन ऑफ बीटा प्लस वन और आगे आ जाएगा बीटा प्लस टू ऑफ आर। सिमिलरली गामा की वैल्यू हो जाएगी और तीनों वैल्यूज़ को उठा के इसमें पुट कर देंगे। तो हमारे पास देखो जो कांस्टेंट है वो तो बाहर ले लेंगे, तो ये तो हमारे पास ये आ गया, समीशन आर इज इक्वल टू जीरो टू इन्फाइनाइट अल्फा प्लस टू ऑफ आर बीटा प्लस टू ऑफ आर अपॉन गामा प्लस टू ऑफ आर इंटू एक्स की पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर। कि ये गाउस हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन बन गया। नोमिनेटर में दो वैल्यू है तो टू एफ ऑफ वन, डिनोमिनेटर में एक है, अल्फा प्लस टू बीटा प्लस टू गामा प्लस टू एंड एक्स। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास कंडीशन बी पुट प्रूव हो गई। इस प्रकार हम एम टाइम डेरिवेटिव करेंगे इक्वेशन नंबर 5 का। तो देखो राइट हैंड साइड में तो एम आ जाएगा, बट यहाँ पर देखो अल्फा अल्फा प्लस वन टू टाइम किया तो एम टाइम करेंगे तो अल्फा प्लस एम माइनस वन। इसी प्रकार बीटा बीटा प्लस वन कहाँ तक, बीटा प्लस एम माइनस वन अपॉन गामा गामा प्लस वन अप टू गामा प्लस एम माइनस वन। और यहाँ पर टू एफ ऑफ वन, अल्फा प्लस टू टू टाइम किया तो एम टाइम करेंगे तो अल्फा प्लस एम बीटा प्लस एम गामा प्लस एम एंड एक्स। आगे वैल्यू इसे हम अल्फा एम लिख सकते हैं, इसे बीटा ऑफ एम और इसको गामा ऑफ एम। आगे हमारा रिजल्ट, तो ये हमारी कंडीशन प्रूव होती है। अब जैसे हमें नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है, प्रूव दैट टू एफ ऑफ वन अल्फा बाय टू प्लस एंड वन बाय टू एंड जेड स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाय टू वन माइनस जेड की पावर माइनस अल्फा प्लस वन बाय वन प्लस जेड की पावर माइनस ऑफ अल्फा। देखिए स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड हम लेके चले और इसको देखो हम गाउस हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन बनाना है तो समीशन में लिख लो, और समीशन में अल्फा की जगह क्या आना चाहिए, अल्फा बाय टू, बीटा की जगह अल्फा बाय टू प्लस वन बाय टू और गामा की जगह वन बाय टू एंड जेड की जगह जेड स्क्वायर। क्लियर है। तो हम इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन कर देंगे द्विपद पर में से, क्योंकि वन को तो ए मान लो और माइनस जेड को बी मान लो और एन को मान लो माइनस अल्फा। क्लियर है। तो ए प्लस बी की पावर एन हो गई ना, तो वन बाय टू तो बाहर रह जाएगा, माइनस अल्फा सी नोट वन की पावर माइनस अल्फा माइनस जेड की पावर जीरो प्लस माइनस अल्फा सी वन वन की पावर माइनस अल्फा माइनस वन माइनस जेड की पावर वन, फिर अप टू माइनस अल्फा सी टू वन की पावर माइनस अल्फा माइनस टू और माइनस जेड स्क्वायर अप टू कहाँ तक चलेगा हमारे पास, इनफाइनाइट तक, भाई सॉरी माइनस अल्फा तक इसको लिख सकते हैं, माइनस अल्फा ऑफ सी ऑफ माइनस अल्फा एंड वन के पावर माइनस अल्फा माइनस ऑफ माइनस अल्फा एंड जेड की पावर माइनस जेड की पावर माइनस अल्फा। क्लियर है स्टूडेंट्स यहाँ तक। अब देखिए प्लस वन प्लस जेड की पावर माइनस अल्फा खोलना है तो माइनस अल्फा सी नोट और माइनस सॉरी वन की पावर माइनस अल्फा जेड की पावर जीरो माइनस अल्फा सी वन वन की पावर माइनस अल्फा माइनस वन जेड की पावर वन अप टू माइनस अल्फा सी ऑफ माइनस अल्फा वन की पावर माइनस अल्फा माइनस प्लस ऑफ अल्फा आ जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस और जेड की पावर माइनस ऑफ अल्फा। क्लियर है स्टूडेंट्स यहाँ तक। अब देखो ये माइनस अल्फा था तो यहाँ पर भी माइनस ही आएगा, ये यहाँ पर प्लस हो जाएगा, माइनस अल्फा प्लस प्लस ऑफ अल्फा। क्लियर। अब आप यहाँ पर इस वैल्यू को सॉल्व कर लो भाई, पहले आगे फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों को सॉल्व कर लो इसको। तो देखिए ये पहले टर्म तो वन होगी क्योंकि माइनस अल्फा सी नोट वन होता है, वन के पावर कुछ भी रखेंगे वो भी वन ही होगा और माइनस जेड की पावर जीरो वन होता है तो वन माइनस अल्फा सी वन माइनस अल्फा अपॉन फैक्टोरियल वन और वन के पावर कुछ भी रखेंगे वन और माइनस जेड की पावर माइनस वन माइनस जेड तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब अल्फा इंटू जेड अपॉन फैक्टोरियल वन। सिमिलरली अगली वैल्यू आएगी माइनस अल्फा माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू एंड जेड का स्क्वायर। तो देखो माइनस माइनस प्लस तो प्लस हो जाएगा। क्लियर है। तो ये प्लस हो गया हमारे पास, देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया। क्लियर है। इसी प्रकार अगली वैल्यू क्यूब वाली सारी वैल्यू प्लस आएगी फर्स्ट टर्म में। सेकंड टर्म में देखो ये तो वन हो जाएगा बट यहाँ पर माइनस अल्फा और जेड की पावर वन वन होता है तो माइनस अल्फा आ जाएगा तो माइनस अल्फा ऑफ जेड अपॉन फैक्टोरियल वन। सिमिलरली अगली वैल्यू क्या होगी, जेड स्क्वायर तो एज इट इज़ यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर माइनस अल्फा माइनस वन आएगा ना तो माइनस माइनस प्लस और अपॉन फैक्टोरियल टू। इसी प्रकार अगली वैल्यू माइनस आएगी क्योंकि माइनस तीन बार आएगा तो माइनस रहेगा और जेड की पावर क्यूब एज इट इज़ अपॉन फैक्टोरियल थ्री। देखो ऑड वैल्यू तो प्लस माइनस से कैंसिल हो रही है, बच रही क्या है इवन वैल्यू, तो यहाँ पर वन वन
ये 2 हो जाएगा और अपॉन फैक्टोरियल 2 अपॉन 2, 2 से 2 तो कैंसिल हो गया पूरा। क्लियर है। अब इसे हमें अरेंज करना है किसमें, गाउस हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन बनाना है। तो देखिए हमारे पास वहाँ पर क्या था, अल्फा की जगह क्या था, अल्फा बाय 2। तो यहाँ पर हमारे पास इसमें देखिए 1 तो एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पर अल्फा की जगह अल्फा बाय 2 आना चाहिए और बीटा की जगह क्या था, अल्फा बाय 2 प्लस 1 बाय 2। तो इसको फैक्टोरियल 2 को 2 इंटू 1 लिख सकते हैं फैक्टोरियल 1। तो जेड स्क्वायर की पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, और एक 2 था उसको तो अल्फा बाय 2 बना दिया, और एक 1 बाय 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो अल्फा बाय 2 प्लस 1 बाय 2 और एक 1 बाय 2 से 1 बाय 2, क्योंकि गामा की वैल्यू 1 बाय 2 है ना। तो देखिए हमारे पास बन रहा है, देखो 1 बाय 2 और अल्फा बाय 2, अल्फा बाय 2 प्लस 1 बाय 2, जेड स्क्वायर की पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल। सिमिलरली देखो अगली वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पर देखिए 2 तो कैंसिल हो गया था, तो फैक्टोरियल 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2, तो जेड स्क्वायर के स्क्वायर की पावर अपॉन फैक्टोरियल 2। तो ये तो हमारे पास आ गया, बट यहाँ पर 4 इंटू 3 था ना, तो 3 को तो एज इट इज रख लेंगे, 4 को इसके अपॉन में भेज देंगे, एक तो अल्फा बाय 2 बन जाएगा और एक अल्फा बाय 2 प्लस 1 बाय 2। क्लियर है। फिर हमारे पास 1 बाय 4 की कमी पड़ रही है, क्योंकि 1 बाय 4 में 1 बाय 2 तो इसके लिए चाहिए, 1 बाय 2 इसके लिए चाहिए, तो 1 बाय 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये अल्फा बाय 2 प्लस 1 हो गया और ये अल्फा बाय 2 प्लस 3 बाय 2 हो गया। बट जो अपॉन में 1 बाय 4 था वो क्या हो गया, 3 बाय 4 इंटू 1 बाय, सॉरी 3 बाय 2 इंटू 1 बाय 2 लिख सकते हैं उसको। तो देखो जो 1 बाय 4 से मल्टीप्लाई किया था उसको लिख दिया 3 बाय 2 इंटू 1 बाय 2। कोई दिक्कत यहाँ तक, ये फैक्टोरियल 2 एज इट इज़, ये जेड स्क्वायर का स्क्वायर है यहाँ पर। क्लियर है। अब देखिए जैसा कि मैंने बताया था, ये यहाँ से देखो इसको लिख सकते हैं, देखो पहली वैल्यू अल्फा बाय 2, अल्फा क्या है, अल्फा बाय 2। फिर आगे क्या आएगा हमारे पास, अल्फा बाय 2 प्लस 1 आ रहा है हमारे पास, फिर अल्फा बाय 2, अल्फा बाय 2 प्लस 1, अल्फा बाय 2 प्लस 2 बढ़ता जाएगा। इसी प्रकार बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा बाय 2 प्लस 1 बाय 2, आगे वैल्यू क्या आ गई, अल्फा बाय 2 प्लस 1 बाय 2 एज इट इज, क्योंकि ये बीटा और बीटा प्लस 1, तो 1 ऐड होंगे तो 1 बाय 2 3 बाय 2 बन जाएगा। और अपॉन में देखो 1 बाय 2 मतलब गामा, गामा में 1 जोड़ेंगे तो 1 बाय 2 प्लस 1 3 बाय 2 बन रही है हमारे पास। तो देखो नोमिनेटर में दो वैल्यू है, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया और ये गामा हो गया। तो 2f(1) अल्फा बाय 2, अल्फा बाय 2 प्लस 1 बाय 2, 1 बाय 2 एंड जेड स्क्वायर, ये हमारे पास प्रूव हो गया। तो ये हमारे पास कंडीशन कंप्लीट होती है। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो आज हमारा टॉपिक यहीं पर खत्म।